गुड इवनिंग। हमने बचपन से एक बात सुन रखी है कि दुख बांटने से दुख घटता है। ऐसी बहुत सारी कल्चरल विजडम है जो हमने बचपन से सुनी है, हमारे माता पिता से भी हमने सुनी है और हम इसको बस सुनते ही आ रहे हैं और हमको लगता है कि हमें पता है, लेकिन इसमें कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है। दुख बांटने से दुख घटता है, इसका मतलब हमने लगा दिया कि अगर मेरा कोई दुख है, मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं उसको अगर बांटूं, मतलब मैं लोगों में बांटने लगूं, मैं सबको बताने लगूं तो वो शायद घट जाएगा। ऐसा नहीं है। इसके लिए बढ़िया होता अगर हम इसको कहें कि दुख किसी एक से सुना देने से दुख घटता है, और वो एक ऐसा हो जो बिल्कुल हमारा ही पार्ट हो, ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल हमारा ही पार्ट की तरह हो, ताकि हम उसको जब अपना दुख सुनाए तो हमारा दुख कुछ कम हो जाता है। लेकिन हमको आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि जब हम दुख अपना बांटते हैं, हम किसी से शेयर करते हैं, तो वो दुख घटता क्यों है। इसका विज्ञान हमको किसी ने नहीं बताया। आज हम इसी पे बात करेंगे और हम बात करेंगे कि इस दुख को शेयर करने में प्रिकॉशन भी कुछ लेने हैं। वो प्रिकॉशन क्या है, आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है या कोई दुख हमको होता है, तकलीफ हमको होती है, तो वो हमारे माइंड के लेवल पे होती है, वो हमारे यहाँ होती है और उसका एक इमोशनल हमारे से कनेक्टिविटी रहती है, हम उससे इमोशनली बहुत जुड़े हुए रहते हैं। अब चूंकि वो हमारे दिमाग में है, इसलिए हम उसको क्लियरली देख नहीं पाते। वो एक धुंधली सी तस्वीर की तरह हमारे दिमाग में होती है, और चूंकि तस्वीर धुंधली है और हमको पता है ये प्रॉब्लम है और उससे कुछ तकलीफ हमको हो रही है, तो हम और डर जाते हैं और डर के वो प्रॉब्लम हमको बहुत विकराल लगने लगती है, बहुत उसका बड़ा रूप हमको लगने लगता है, क्योंकि क्लैरिटी तो है नहीं, उसकी तस्वीर ही क्लियर नहीं है। वो तस्वीर कैसे क्लियर होगी, वो हमारे माइंड पे है, हमारे माइंड के अंदर है, माइंड के लेवल में है, तो वो बिल्कुल कहीं कोई गैप नहीं है। हम हैं, हमारा माइंड है, माइंड में वो प्रॉब्लम, वो दुख है, वो संताप है, तो उसको हम देख नहीं पाते क्लियरली और वो पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती। अब क्या होता है, जब हम किसी अपने से उसके पास बैठकर अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम जब उनसे शेयर करते हैं, तो क्या होता है, पहली बार ये जो फीलिंग के लेवल पे, इमोशन के लेवल पे जो पेन होता है, जो दर्द हमारे अंदर है, जो तकलीफ हमारे अंदर है, पहली बार हम कोशिश करते हैं कि अब उस फीलिंग को हम लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं शब्दों में। अब क्या हुआ, बहुत बड़ी बात हो गई कि जो फीलिंग थी उस फीलिंग को हमने शब्दों में ढालना शुरू किया, और ज्यों ज्यों हम उसको शब्दों में ढालेंगे त्यों त्यों हम कोशिश करेंगे कि हम उसको और अच्छी तरह से सामने वाले को समझाएं, ताकि सामने वाला एक्यूरेटली हमारी प्रॉब्लम, हमारे दुख को समझ सके। यही होता है ना, हम बहुत क्लियरली उसको समझाना चाहते हैं और उस समझाने के चक्कर में हम अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से शब्दों में ढालना शुरू कर देते हैं। ये पहली बार होता है, पहली बार ऐसा होता है कि अब उस प्रॉब्लम की, उस दुख की इमेज, उसकी पिक्चर हमारे सामने क्लियर होने लगती है, जब हम उसको सामने वाले को शब्दों में ढालकर बयान करते हैं। और जैसे ही हम उसको बयान करते हैं, अब क्या होता है कि वो प्रॉब्लम जो अभी हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल एसोसिएटेड थी हमारे इमोशंस के साथ और कोई गैप कहीं नहीं था, अब एक गैप हो जाता है। हमने कह दिया ना, कहने के साथ साथ हमारी प्रॉब्लम सामने आ गई, टेबल पे आ गई। अब वो व्यक्ति है, हम हैं, और अब हमारी प्रॉब्लम है। अब यहां हम तीन हो गए। इतने समय हम सिर्फ अकेले थे, हम ही थे, हमारी ही प्रॉब्लम थी और हमारे ही दिमाग में थी, कुछ भी क्लियर नहीं था। यहां क्या हुआ, एक गैप बन गया। गैप किसके किसके बीच बन गया, हमारी और हमारी प्रॉब्लम, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ जो इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है, उसके बीच एक गैप बन गया। अब हम उसको देख सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से हो रहा है, ये कैसे हुआ। जब हमने सामने वाले को समझाने की कोशिश की, अगर बोल के हम अपनी ही प्रॉब्लम खुद को समझाने की कोशिश करेंगे तभी भी नहीं होगा, क्योंकि तब हम उसको एग्जैजरेट कर देंगे, हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के सोचने लगेंगे, क्योंकि हम बोल तो सकते नहीं, हम सोचेंगे या कुछ बड़बड़ाएंगे, लेकिन तब हम उसको बहुत बड़ा कर देते हैं और वो क्लियर नहीं होता। जब सामने वाला होता है तो हम चाहते हैं कि इसको एक एक पॉइंट, एक एक चीज हम उल्टा के, पलटा के, सीधा करके, इधर उल्टा करके इसको हम अच्छी तरह समझाएं, और उस चक्कर में वो सारी चीजें हमारे सामने एक पिक्चर की तरह बन के बाहर आ जाती है, और अब हमारे और उसके बीच में एक गैप हो जाता है। यहां तक सही।
अभी क्या होता है कि जब सेम प्रॉब्लम आज तक कोई दूसरा बंदा लेके हमारे सामने आया, तो हमने झट उस प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन भी बता दिया, और हमने बताया कि नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात देखो ऐसी है, तुम इसको इस तरीके से गलत ढंग से सोच रहे हो, इसलिए ये प्रॉब्लम तुमको ज्यादा तकलीफ दे रही है। तो सेम प्रॉब्लम हमारे साथ आती है तो हम नहीं कर सकते, हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, जबकि दूसरों को हम बहुत एडवाइस देते हैं। उसका मेन कारण यही है कि जब हमारे साथ प्रॉब्लम आती है तो हम उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, इमोशनली हम उसके साथ बिल्कुल एक हो जाते हैं, और सारा ये क्लस्टर हमारे दिमाग के अंदर एक फिक्स हो जाता है, हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन जैसा हमने बात करी कि हमने जब इसको बताया, किसी को अपनों को सुनाया, तो सुनाने के साथ साथ अब वो प्रॉब्लम और हमारे बीच एक गैप हो गई, और अब हम उसको देख सकते हैं, सामने वाला भी उसको देख सकता है, सामने वाला अब हमको बता सकता है कि नहीं तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हम सोचते हैं उसको बता दी प्रॉब्लम, इसलिए हमारी प्रॉब्लम थोड़ी हमको हल्की हल्की लगने लगती है। नहीं, ऐसा सुनने वाले के कारण नहीं हुआ, ये सुनाने वाले के कारण हुआ। हम चूंकि सुना पाए, और क्योंकि हमको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए सामने जिसको हमको लगता है कि ये सुन रहा है, तब वो प्रॉब्लम हमारी घटती है, क्योंकि तब हम सुना पाए। सुना पाने के कारण ये प्रॉब्लम घटी, किसी के सुनने के कारण ये प्रॉब्लम नहीं घटी। ये खास बात है। और जब ऐसा हो जाता है, जब प्रॉब्लम हमारे सामने बाहर आ गई, टेबल के ऊपर आ गई, तो हमारा जो अप्रोच है वो अब प्रॉब्लम के ऊपर नहीं है, अब हमारा अप्रोच सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है। हम उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगते हैं कि अब इससे कैसे बाहर निकला जाए। तब हमारा अप्रोच वो होता है, क्योंकि अब हमको प्रॉब्लम सामने दिख रही है ना, क्लियर कट दिख रही है। कई बार हमको ऐसा भी लगता है कि प्रॉब्लम को जब हम बताते हैं और जब हम किसी को अपने के साथ शेयर करते हैं, शेयर करने के समय हमको कई फीलिंग्स आने लगती हैं। कई बार हमको लगता है कि शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं क्या, शायद मैं ही इसको बढ़ा चढ़ा के सोच रहा था क्या, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक प्रश्न और दिमाग में आता है कि क्या ये सिर्फ मेरे अकेले के साथ हुआ। फिर दिमाग कहने लगता है कि नहीं, ये तो ऐसा तो उसके साथ भी हुआ, ऐसा उसके साथ भी हुआ। हमको लगता है कि ये जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आती है लाइफ में, सबके साथ आती है, किसी के साथ थोड़ा कम, किसी के साथ थोड़ा ज्यादा, किसी के थोड़ा पहले आ गई, किसी के थोड़े बाद में आ गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिक मेरे को इस प्रॉब्लम ने सिलेक्ट किया है। ये बहुत राहत देता है। और जो सबसे खतरनाक चीज सामने आती है वो ये है कि जब हम प्रॉब्लम को सामने देख लेते हैं, अपने से थोड़ा सा गैप बनाकर अपनी प्रॉब्लम, अपने दर्द, अपनी पीड़ा को जब हम देख लेते हैं, तो हमको एक चीज और ध्यान में आने लगती है कि आओ मैं अपने आप को सामने वाले की स्थिति में रखकर सोचूं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला उतना गलत होता नहीं है, उसकी परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं, हमको परिस्थिति पता होती है उसकी, लेकिन हम उस बारे में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हम इमोशनली अपने साथ इतने अटैच्ड होते हैं, एकदम जुड़े हुए होते हैं, हम उसका पक्ष नहीं सोच पाते। लेकिन जैसे ये इमोशनल बॉन्डिंग थोड़ा ढीला होने लगती है, तब हम कोशिश करते हैं कि हम जरा उसकी कुर्सी पे बैठ के जरा सोचें कि अगर मैं उसकी स्थिति में होता, उसकी परिस्थिति मेरी परिस्थिति होती, तो मेरा बिहेवियर कैसा होता, क्या मैं भी वैसा ही बिहेव नहीं करता। ये भी हमको बहुत राहत देता है। और खास करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारा पेन एक्चुअल में प्रॉब्लम या पेन के कारण नहीं होता। जैसा आपने थप्पड़ पिक्चर में देखा होगा, वो तापसी पन्नो, उसको जो थप्पड़ मारी थी उसके हस्बैंड ने, वो हस्बैंड का फिजिकल पेन उसको तकलीफ नहीं दे रहा था, उसका इमोशनल पेन उसको तकलीफ दे रहा था, उसका ईगो हर्ट हो गया था। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है हमारी लाइफ में जो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम उसको ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं, तब हमको समझ में आता है कि इसने मेरे ईगो को हर्ट किया है, ये मेरे ईगो की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे ईगो की प्रॉब्लम है। तो चीज़ों को हम समझने में हमको बहुत सहूलियत होने लगती है और हमारा दिमाग धीरे धीरे काम डाउन होने लगता है। लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं। देखिए, आज अगर हम किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो पहली बात है कि किसी की प्रॉब्लम को सुनना और फिर उसको ऑब्जेक्टिवली समझना, मतलब हमको उसके कैरेक्टर में घुसना पड़ता है। जब अगर मैं किसी को एडवाइस करूं, मैं किसी को राय सलाह दूं, ऐसे सुपरफिशियली सुन के और सुपरफिशियली बोल देने से कुछ नहीं होता है, उसके कैरेक्टर में घुसना पड़ता है। और आज समय कहां है इतना किसी के पास, और कोई हमसे क्यों इतना कंसर्न्ड है
न लोगों के पास समय है, न लोग कंसर्न है। हम जबरदस्ती उनको अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा सुनाते रहते हैं, क्योंकि हमने सुन रखा है बांटेंगे तो घटेगा। अब हम लगे बांटने प्रसाद की तरह, उससे कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि हम हंसी के पात्र बन जाते हैं, सामने वाला हमको लो समझने लगता है। इसके लिए बेस्ट उपाय जो है वो ये है कि अगर कोई आपका अपना है, अपने माता पिता, अपना खास बिल्कुल भाई बहन, अपनी वाइफ, अपना हस्बैंड, उसके साथ आप शेयर कीजिए। और अदरवाइज सबसे पावरफुल तरीका है आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख डालिए, आप अपनी पेन, अपनी तकलीफों को लिख डालिए। आप नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमको उसका पर्पस नहीं समझ में आता। कौन लिखेगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लिखने से क्या होगा, तो हमको पता ही है। हमको पता नहीं होता है। आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं, हमको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। हम कहते हैं हमको पता है क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरा पेन है, मेरी समस्या है साहब, वो आपकी ही है। मैं कब कहता हूं मेरी है, लेकिन आपके दिमाग में वो क्लियर पिक्चर नहीं है। जब आप उसको लिखने बैठते हैं तो वही कार्यक्रम होता है। इस बार आप फीलिंग्स को, इमोशंस को लैंग्वेज में लाते हैं, लैंग्वेज में भी लाते हैं, और हमारे मसल्स उसके साथ लिखने का काम भी करते हैं। ये बहुत पावरफुल टूल है। हालांकि मुझे पता है कोई नहीं करेगा, कोई करता भी नहीं है, लेकिन अगर करके देखिए तो मैं कहता हूं उसके बाद हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में आप सीधा एक कागज और एक पेन उठाएंगे और उस पर लिखना शुरू करेंगे। आप जब लिखते हैं ना, तब आप एक्सैजरेट नहीं कर सकते, तब आप बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड एकदम अलर्ट है लिखने के समय। कॉन्शियस माइंड अगर अलर्ट नहीं होता तो सबकॉन्शियस माइंड से आप लिख नहीं सकते। लेकिन जब हम किसी के सामने बड़बड़ करते हैं, जब हम किसी के सामने बोलते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड कम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जो चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के वो बताता है। क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है कि सामने वाला हमसे सिंपैथी दिखाए, और सामने वाला सिंपैथी दिखाता है। किसी राह चलते जानकार को अगर बैठा लीजिए, मेरे को ये तकलीफ है, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, मेरे साथ ये दुख है, ये तकलीफ है, वो क्या ना कहेगा? वो क्या कहेगा कि तुम गलत हो? उसको मतलब नहीं है। वो कहेगा कि नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और क्या करें, आज सारी दुनिया में ऐसा है, और ये लोग, जो व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, ये जो परिस्थिति आपको तकलीफ दे रही है, बहुत बुरी है। होता क्या है, अब उसका हमारा बिलीफ और पक्का हो जाता है, हमारा बिलीफ और पक्का हो गया, वोट मिल गया ना, मेजोरिटी आ गई ना हमारे पास। अब हम उस प्रॉब्लम में ही अटक के रह जाते हैं, हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाने की सोचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ पक्का हो गया। हमको लगता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूं, जो पीड़ा मैं भोग रहा हूं, वो पीड़ा सही में बहुत बड़ी पीड़ा है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं। लिख लीजिए, लिखकर उसको देखिए, 2 बार पढ़िए, तब उसमें से अपने आप आपका दिमाग सॉल्यूशन बताएगा। ये बिल्कुल करी हुई चीज है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और हर किसी को मत बताइए, बांटने की जरूरत नहीं है। शेयर करना मतलब 1 to 1 शेयर, इसीलिए किसी को बताना। लेकिन जब हमने इसको बांटना कर दिया तो हमको लगा कि इसको बांटो, और बांटने से ये घटेगा। बांटने से ये नहीं घटेगा, बांटने से ये नहीं घटेगा, बल्कि हम जो है अपनी नजरों में और गिर जाएंगे, लोगों की नजरों में और गिर जाएंगे, जो आज अक्सर होता है। मैं समझता हूं कि शायद या वीडियो आपके काम आए, ये मैसेज आपके काम आए। अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।